की इंटरनेशनल मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अली साहब, ये जिस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर एक पाकिस्तानी के लेंस से देख रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने TRF को आतंकी संगठन घोषित किया। मार्को रूबियो ने कहा लश्कर का मुखौटा द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये रूबियो ने कहा TRF को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग है, ये दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया है। पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरी के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं। हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं? हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पर लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जरिए बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि TRF लश्कर तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। TRF ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली थी। ये कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लेकर एक बड़ा कदम है। अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान के, और ये पहली बार नहीं हुआ लेकिन इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंजर क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है और क्या मजीद पाबंदियां भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा? सो मेनी क्वेश्चंस। ये 2-3 बातें इसमें वाज़ेह कर दूं। ये पहली दफा नहीं है, कोई ये अजनबी बात नहीं है। ये हमारे ऊपर तो 1965 वॉर के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर कुछ रिमूव होते रहे हैं, कुछ परसिस्ट करते रहे। 1965 में मिलिट्री एड खत्म कर बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, आपको याद होगा। फिर 1971 में फिर बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर इन बांग्लादेश। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह को करके तो अमेरिका ने कर दिया था। 1977 में लेजिस्लेशन आई, सिमिंगटन अमेंडमेंट थी। उन्होंने कहा था कि ये आप फ्रांस से एक रीप्रोसेसिंग प्लांट, आप न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदना चाह रहे थे और अमेरिका कह रहा था आपको नहीं खरीदना चाहिए और आप डटे हुए थे, तो उन्होंने आपके ऊपर एक
एक लेजिस्लेशन पास करके और कहा सिमेंटन एग्रीमेंट में कि अगर आप ये करेंगे तो आपको सारी इमदाद वगैरह बंद हो जाएगी। फिर ये हुआ, हमने इनकार कर दिया, हम कह रहे हम तो लेंगे, हम तो करेंगे अपना काम जो करना है। तो फिर उन्होंने फ्रांस के ऊपर प्रेशर डाला और फ्रांस ने कैंसिल कर दी जो न्यूक्लियर डील थी। तो ये 1977 में भी हमारे साथ हुआ। फिर 1979 में हुआ, ग्लेन एक और अमेंडमेंट, सेनेटर ग्लेन थे, उन्होंने एक और अमेंडमेंट की, वो भी फॉरेन असिस्टेंस की थी, और वो भी यही था कि कोटा के अंदर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर एक और उन्होंने पाबंदी लगा दी। 1990 में फिर उन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट की, जिसके साथ यूएस मिलिट्री एड खत्म की, और उसका भी तल्लुक जो था कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये किया। अब मुझे इसलिए याद है कि 1994-95 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी और वो गई थी अमेरिका, और वहाँ उन्होंने जाके ये जो अमेंडमेंट्स थे इसके ऊपर बात की थी। एक छोटा सा प्रेस का भी टोला उनके साथ था जिसमें खादिम भी हाजिर था, तो वो उसे हमें पता चला कि, और मोहतरमा ने बड़ी ज़बरदस्त डिफेंस किया पाकिस्तान का वहाँ, मगर ये सैंक्शंस लगे हुए थे। फिर थोड़ी बहुत ईजिंग भी हुई उसके बाद। फिर उसके बाद मैं ये लिस्ट है मेरे पास सारी, जब मिलिट्री कू हुआ, आपको याद होगा 99 में, तो उसमें भी उन्होंने सेक्शंस लगा दिए कि जो फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के अंदर पाबंदियां लगा दी थी मुशर्रफ गवर्नमेंट के ऊपर। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। क्यों बहुत बड़ी जीत है? देखिए जो टीआरएफ देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तानी समर्थक जो आतंकवाद है, लेकिन इसको अभी अमेरिका ने मतलब आतंकवाद घोषित कर दिया है आज दोस्तों। जिस टीआरएफ ने ये पहलगाम जो हादसा किया है दोस्तों, जिस तरह 27 जिस तरह अभी इनोसेंट लोग को जिस तरह अभी ये टीआरएफ ने जो अभी मारा है दोस्तों, लेकिन इस संगठन को अभी अमेरिका ने आज दोस्तों इसको आतंकवाद घोषित किया। टीआरएफ पहलगाम से पहले भी हिंदुस्तान में अटैक किया। जिस तरह अभी पहलगाम में जिस तरह भी जो इतना सारा इनोसेंट जो आदमी को मारा है, बाद में क्या हुआ दोस्तों? बाद में क्या हुआ पाकिस्तान को पता चल गया। जिस तरह हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ, दुनिया भी देखा और दुनिया भी मतलब हैरान हो गया किस तरह हिंदुस्तान फोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जिस तरह कुटाई किया। पाकिस्तान के पास जवाब नहीं था, हम लोग का मिसाइल हो, ड्रोन हो, जिस तरह हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया दोस्तों। पाकिस्तान के पास हम लोग का जो मिसाइल ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। जो भी था चाइना का माल था SQ-9, उसको भी जो हम लोग का मिसाइल ने उसको उड़ा दिया दोस्तों। और दुनिया भी देखा दोस्तों किस तरह तबाही मचा दिया पाकिस्तान का 11 एयरबेस। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो हम लोग का NSA OG डबल जी भी ये कहा कि हिंदुस्तान का एक भी मस्सर, एक भी शीशा भी लॉस्ट नहीं हुआ है दोस्तों। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है, एक भी इमेज है, तो दिखा दीजिए भाई। पाकिस्तान के पास कोई इमेज नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी कहता है हमने 5 राफेल जेट गिरा दिया हिंदुस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान का सबूत वो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोला। ये हाल है। जिस टीआरएफ ने उस टाइम पहलगाम अटैक हादसा होने के बाद कुछ घंटे के बाद उसने एक्सेप्ट किया था, लेकिन टीआरएफ भी पलट गया। टीआरएफ बाद में क्या कहा कि हम लोग का जो सोशल हैंडल वो हैक हो गया। हैक होने के वजह से ये जो मैसेज चला गया ये टीआरएफ ने नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रेशर डाल रहा था शायद टीआरएफ पर, क्योंकि टीआरएफ पाकिस्तानी समर्थक है। लेकिन हिंदुस्तान का तो पहले ही पता चल गया ये पाकिस्तान का दहशतगर्द है, इसलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भी पिटाई हुआ पाकिस्तान का, जिस तरह भी पाकिस्तान का जो पिटाई हुआ दोस्तों, और हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने क्या कहा दोस्तों, अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द हिंदुस्तान में अगर कुछ भी करेगा उसका जवाब गोली से नहीं, उसको गोले से दिया जाएगा दोस्तों। मतलब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कहा है, हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर भी कहा है, और हम लोग का होम मिनिस्टर भी कहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस तरह आज जो अमेरिका ने जिस तरह अभी ये जो घोषित किया है, मतलब टीआरएफ का मतलब जो आतंकवाद संगठन है, मतलब खतरनाक